हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज का जो हमारा क्लास का विषय होने वाला है दोस्तों, वो आपका नागपुरी में जो आप लोग को लोक साहित्य का एक पार्ट में पढ़ना है, बुझवल या पहेली। ठीक है दोस्तों, तो आज उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नागपुरी का बुझवल या पहेली। हालांकि एक बात बतला दूं दोस्तों कि आप लोग का ये जो नागपुरी का बुझवल या पहेली जो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें बहुत सा बुझवल या पहेली आप लोग को पढ़ना है। तो बुझवल और पहेली जो भी है, उसका क्या बुझवल किस तरह का पूछा जाता है, कैसा सवाल आता है और उसका अर्थ क्या होता है, उसको चर्चा करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि बुझवल या पहेली होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं पहले कि बुझवल या पहेली किसको कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि कोनो आदमी कर बुद्धि या समझ, कोई भी आदमी का बुद्धि या किसी भी आदमी का क्या बुद्धि या क्या बुद्धि या समझ कर परीक्षा लेवे वाला एक प्रकार का प्रश्न वाक्य मन के पहेली कहल जाएला। कहने का मतलब सीधा है कि कोई भी आदमी का अगर हम लोग बुद्धि या ज्ञान का समझ का परीक्षा लेना है हम लोगों को, तो उसके लिए किसी भी इस तरह का एक प्रश्न हम लोग क्रिएट करेंगे या वाक्य बनाएंगे जिससे उसका बुद्धि या समझ का परख हम लोग कर सकते हैं। तो वैसे प्रश्नों या वैसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, पहेली। पहेली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पजल कहल जाएला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि जेकर में कोनवे वस्तु का वस्तु कर, यहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग, कर जेकर में कोनवे वस्तु कर लक्षण या गुण घुमाए फिराए के भ्रामक रूप में प्रस्तुत करल जाए है और उके समझे कर प्रयास करवाल जाएला, इके बुझवेल भी कहल जाएला। वही दूसरा अर्थ में लिखा हुआ यहाँ पे। एक अर्थ हम लोग क्या देखिए कि बुद्धि समझ को परखने के लिए जो भी प्रश्न या वाक्य हम लोग क्रिएट करते हैं, वैसे प्रश्नों या वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, बुझवल बोलते हैं। उसी का दूसरा अर्थ में लिखा हुआ है कि जो भी किसी वस्तु का लक्षण हो या गुण हो, कोई भी वस्तु का लक्षण या गुण हो, उसको हम लोग थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं किसी से, और ताकि वो उसको समझने में उसमें थोड़ा सा कठिनाई आए। तो इस तरह का जो भी भ्रामक टाइप का हम लोग क्रिएट करके जो भी सवाल या प्रश्न या फिर वाक्य हम लोग सामने लाते हैं, तो वैसे शब्दों को, वैसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, बुझवल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम कि नागपुरी में पहेली के ई तेर बैठ के पढ़ सकीला। कहने का मतलब है कि नागपुरी में बहुत सा पहेली है, लेकिन हम उसको कुछ भाग में बांट दिए हैं और बांट के हम लोग उसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि क्या लिखा है कि नागपुरी में पहेली के ई तेर बैठ के पढ़ सकीला। का तेर बैठ के पढ़ सकीला, देखो पहला है आदमी और मानव अंग से संबंधित बुझवेल। पहला नंबर हम लोग क्या बांटे हैं कि आदमी और उसके जो भी अंग हैं उससे संबंधित जो भी बुझवल है उसका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। दूसरा नंबर में है कि मवेशी चराई चुनगुन से संबंधित, मतलब जो पशु सु चिड़िया उड़िया जो भी है उससे संबंधित हम लोग बुझवल का अध्ययन इसमें करेंगे। तीसरा नंबर में है पौधा से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित। चौथा है बेजान चीज से संबंधित, मतलब जो भी निर्जीव चीज है उससे संबंधित जो भी बुझवल बनता है उसका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। फिर अगला है दोस्तों कि रहन सहन और खान पान से संबंधित जो भी आदमी मानव का रहन सहन, रहने का तौर तरीका, खाने पीने का तौर तरीका क्या है, उससे संबंधित जो भी बुझवल बनेगा उसका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। और छठा नंबर में है खेती और व्यापार से संबंधित, मतलब आदमी लोग का जो भी व्यापार संबंधी, बिजनेस संबंधी या खेती बाड़ी संबंधी जो भी बुझवल बनता है उसका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बारी बारी से अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदमी और मानव अंग से संबंधित बुझवेल। ठीक है, आदमी और मानव अंग से संबंधित बुझवेल। ठीक है, चलिए पहला क्या दिया हुआ है कि 32 गच्छे एक पत्ते, 32 गच्छे एक पत्ते। इसका सही जवाब क्या होगा, बुझवल बुझना है आप लोगों की 32 गच्छे एक पत्ते। इसका अर्थ क्या हुआ, दांत और जीभ।
यहाँ देखिए 32 दांत होता है हम लोग का, गच्छे एक पतई मतलब एक जीभ होता है, इसी का मतलब हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, दांत और जीभ। दूसरा आपका दिया है कि एक चलवैया 32 कुटवैया, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि अगला हमारा है दोस्तों, अगला बुझवेल है क्या कि एक चलवैया 32 कुटवैया, इसका अर्थ भी क्या होगा, दांत और जीभ। एक चलवैया एक चलने वाला, मुंह में क्या है, जीभ, अब 32 कुटवैया 32 दांत। ठीक है दोस्तों, ये भी इजी है। चलिए आगे देखते हैं। आसन ऊपर धंसना, आसन ऊपर धंसना, तहाँ नाचे नंदलाल। इसका सही अर्थ क्या होगा, आँख। आप कैसे अर्थ होगा आँख, देखते हैं। आसन ऊपर धंसना, जो हमारा चेहरा है पूरा फेस जो है वो हो गया आसन, ऊपर धंसना मतलब आँख जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे थोड़ा धंसा हुआ टाइप का दिखता है, थोड़ा सा गड्ढा जगह में रहता है, तो ये हो गया आसन ऊपर धंसना। तहाँ नाचे नंदलाल, नंदलाल मतलब जो आँख का हम लोग का राजा होता है, राजा वाला पार्ट जो होता है, वो जब भी देखिए नाचते रहता है, हमेशा इधर उधर देखते हैं तो भी आँख इधर उधर वो इधर उधर हिलता रहता है, इसीलिए इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, आँख। ठीक है, अगला है दोस्तों, करिया बन जेकर डायर ना पात ना गेट। ठीक है, ऐसा बन जो करिया भी है, जेकर डायर भी नहीं है, पात भी नहीं है, ना कोई गेट है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा दोस्तों, केस। क्या होगा, केस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो गया, केस। कहने का मतलब हम लोग का जो बाल है वो करिया बन है, जेकर डायर ना पात, ना इसमें कोई डाल है, ना अलग से निकला हुआ है, ना कोई पात है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो गया, केस। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि विशो कर मंड काट लो, ना मोरलक ना लहू निकलक। विशो कर मंड काट लो, मन यहाँ मूड होगा, सॉरी, मूड काट लो, विशो कर मूड काट लो, ना मोरलक ना लहू निकलक। देखिए विशो का मूड कहने का मतलब यहाँ पे है सीधा कि हमारा हाथ में टोटल कितना उंगली हो गया, दोनों हाथ के मिला के 10 उंगली, और दोनों पैर का उंगली मिला के कितना हो गया, 10। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते तो कितना हो गया, टोटल हमारे पास हो गया 20 उंगली, और 20 उंगली में हम लोग क्या होता है, नाखून निकलता है। और उसको काटने से ना वो तो मरता है, और नहीं मरता है कहने का मतलब कि फिर से वो निकल आता है, और ना उसमें से लहू निकलता है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, नो। नो मतलब नाखून। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं कि दुई भाई, एक मिनट दोस्तों, अगला इसमें है कि दू भाई एके बरन रहिया, भेंट घाट कहियो नहीं होवेला। इसका सही अर्थ क्या हो गया, दुइयो कान। दुई भाई एके बरन रहिया कहने का मतलब है कि जो कान जो है दोनों एक ही जैसा है, दोनों का काम भी है सुनना, और देखने में भी दोनों का एक जैसा है। भेंट घाट कहियो नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे से भेंट घाट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम लोग का सर है, माथा है, उसका एक छोर में क्या है आपका, एक कान है, और दूसरे छोर पे दूसरे कान, और दोनों कान एक नहीं हो सकता, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दुइयो कान। चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर 7 में क्या है कि क्षण में ही यहाँ क्षण में हुआ, क्षण में यहाँ फिर क्षण में वहाँ, ऐसा किसका प्रवृत्ति है दोस्तों, नज़र, हम लोग का नज़र का, इसीलिए का सही जवाब क्या हो जाएगा, नज़र। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर में, छोटे को पहाड़ जेकर क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, छोटे को पहाड़ जेकर ऊपरे उपजे बिन गैठक बांस। छोटे को पहाड़ करने का मतलब इसमें किसको कहा जा रहा है, हमारा सर को, और ऊपर उपजे बिना गैठक बांस, और ऊपर जो हम लोग बांधते हैं अपना केस का ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, केस को बांध के जो रखते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, मूड़ और केस। ठीक है, चलिए अगला है 9 नंबर में, करिया बन में करिया सियार। करिया बन क्या हो गया यहाँ पे, केस, और करिया सियार क्या हो गया, ढीला, इसलिए इसका सही अर्थ क्या हो गया, केस और ढीली मतलब ढीला। अगला 10 नंबर में, एगो ढेला में 7 गो टुका, एगो ढेला में 7 गो टुका, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मूड़। हम लोग का जो सर है उसमें 7
टोका कहने का मतलब हो गया 7 छेद है। क्या क्या? नाक में 2, एक मुंह में, 2 कान और 2 आँख, और ये सबको मिला के कितना हो गया? 7 टोका। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोड़। आगे 11 नंबर में है मट्टी कर कुंभा दुई गो दूरा। कहने का मतलब है कि कुंभा जैसा नाक बना हुआ है और उसमें कितना छेद है? 2। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाक। फिर 12 नंबर में है चरकी कुटेला ललकी उसका है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दांत और जीभ। चरकी कुटेला करने से दांत तो क्या होता है? चरका। चरका मतलब सफ़ेद होता है, ललकी मतलब लाल, ललकी उसका है, और ललकी यहाँ पे क्या है आपका? लाल रंग का क्या होता है आपका? जीभ। इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दांत और जीभ। चलिए फिर अभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए 13 नंबर में क्या दिया है कि मोय एगो हो मुदा मोर में दुई गो आहे। सीधा सी जवाब है क्या? नाक। ये तो नाक हमेशा एक ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? 2 छेद होता है। इसलिए इस जो भुजबल है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर में कि टिंग टिंग पहाड़ से पानी पजरेला। टिंग टिंग पहाड़ यहाँ किसको बोला जाता है? कपार को। अब पानी पजरेला मतलब पसीना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? कपार और पसीना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर में कि पानी से पातर और आकाश से ऊंच और समुंदर से गाढ़ा का चीज है के? तो पानी से पातर का है? हवा है। आकाश से भी ऊंचा का के मानल जाए है? कपार के। और समुंदर से भी गाढ़ा पेट के। काहे कि मतलब जब तक आदमी जब तक आदमी का जीवन रहता है तब तक पेट में डालते रहता है, फिर भी पेट नहीं भरता है। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र से भी गाढ़ा तो क्या है? पेट। चलिए अब इसमें लास्ट क्या है आपका 16 नंबर में कि आर्रा आर्रा सुरली घास शेकर बीचे आड़ा। सुरली घास कहने का मतलब जो भावा है हम लोग का आँख वाला भावा, उसको बोला जा रहा है सुरली घास। शेकर बीचे आड़ा, शेकर बीचे जो भी आँख वाला पार्ट है उसको बोला जाता है आड़ा। तो इसका सही जवाब हो गया क्या दोस्तों? आँख। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मवेशी चरे और चुनगुन से संबंधित जो भी बुझवेल है उसको। तो पहला नंबर में है कि घर घर आवेला घर घर जाएला दूध दुही मक्खन मलाई खाएला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिलाइर मतलब बिल्ली। सीधा सा जवाब है कि बिल्ली जो है हर घर में घुस घुस के वहाँ का दूध दही मक्खन मलाई आदि को खाती है। इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिलाइर। दूसरा नंबर में है उकर घरे भैंस ना गाय त्यो दूध मलाई रोज खाए। इसका ये किसका प्रवृत्ति है दोस्तों? बिल्ली या बिलाइर का, वही चीज़ है। तीसरा नंबर में है टोंगरी ऊपर पिलई गच। टोंगरी ऊपर पिलाई गच, टोंगरी बोला जा रहा है गाय का जो शरीर है उसको, उसके ऊपर पिलाई गच माने गाय गरु का पूंछ, मतलब गाय बैल का जो भी पूंछ निकला रहता है उसको बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर में ताल गुड़गुड़ ताले गेलो पानी लापुंग दूरा तोरे ढेसे नखो धूरा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काड़ा और भेड़। उसी तरह चलिए 5वां नंबर हम लोग देखते हैं कि मोर जन्म होलक ना भी धरालक मोर बाप जानबे नहीं करलक और मोर बाप जानबे नहीं करलक। मतलब ना जन्म भी हो गया, नाम भी धरा गया, लेकिन उसका जन्मदाता कौन है या जो बाप जो है उस जाना ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोयल, कोयल नदी। ठीक है, आगे है 6ठा नंबर में एगो पंछी के कतनो खाए देले आपने से कमाएला खाएला। इसका सही जवाब क्या है? मुर्गा मुर्गी। कहने का मतलब देखिए कि आप कितना भी आप दाना छीट दीजिए, दे दीजिए मुर्गा मुर्गी को कतनो खाने के लिए, वो अपना पैर जो है पैर से खदड़ खदड़ के अपना दाना खुद चुनेगा ही, तभी उसका पेट भरेगा। कहने का मतलब उसका वो प्रवृत्ति है, वो करेगा ही करेगा। इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुर्गा और मुर्गी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 7 नंबर में क्या है कि हामर मुड़ में लाल मुकुट हाथ में तलवार जागा रे किसान। ये किसान इसी में है, इसको अलग से देख लीजिएगा। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? मुर्गा। हामर मुड़ में लाल मुकुट मतलब आप देखते होंगे कि मुर्गा का में लाल ऊपर ऐसे बना हुआ रहता है लाल,
और तरवार जागा रे किसान, कहने का मतलब वो सुबह सुबह बाँक मार के कोकरोचो करके किसान को जगाता है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुर्गा। 8 नंबर में देखिए कि रंजन गच बिरंजन चरई डोले गच बोले चरई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चरई और आदमी। चलिए 9th नंबर में हम लोग देखते हैं एगो गच्छे मांस मांसे मांस टंगाल, इसका क्या है, क्या प्रश्न है, क्या क्या बुझल है, एगो गच्छे मांसे मांस टंगाल, मांसे मांस टंगाल रहता है क्या। आप देखते होंगे कि बहादुर जो है पेड़ सब में ज़्यादातर देखिएगा, यूकलिप्टस का पेड़ जो ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है सब में पूरा लटका हुआ रहता है, तो इसी को हम लोग दूसरे अर्थ में क्या बोल सकते हैं कि एगो गच्छे मांसे मांस टंगाल, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहादुर। अगला 10 नंबर में एगो जानवर अपने घर के पीठ में बोहले रहेला, कौन ऐसा जानवर है जो कि हम कह सकीला कि पीठ में बोले रहेला, इसका सही जवाब होगा घोंघा और कछुआ। घोंघा का देखिएगा वो ऊपर अपना कुछ कवर रहता है, कछुआ का भी कवर रहता है, अंदर में अपना सिर घुसा लेता है, फिर ज़रूरत पड़ने पर निकाल लेता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक जानवर अपने घर के पीठ में बोहले रहेला, ठीक है, वो उसका घर ही है जहाँ वो अपना छिपता है या रहता है, ठीक है। उपरोहो माटी हेठोहो माटी माझे बैठे रघु बूढ़ा खखड़ा, खखड़ा का ये परिवर्ती है माटी में, इस तरह का रहता है, इसीलिए इस भुजबल का सही जवाब क्या हो जाएगा, खखड़ा या केकड़ा। 12 नंबर में है एक गो आदमी बेगर काट कर घर छाड़ेला, एक ऐसा आदमी है जो बिना काट का घर छाड़ देता है, वो क्या है, दिंजा या दीमक, ना कोई काट ना कोई ऐसा लकड़ी उकड़ी कोई चीज़ यूज़ नहीं करता है, लेकिन फिर भी अपना घर बना लेता है सिर्फ मिट्टी से, क्यों, वो कौन है, दिंजा या दीमक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दिया, ठीक है। चलिए अगला आपका 13 नंबर में है ऐठल बकरा कर एक कुटिया मांस, ऐठल बकरा कर एक कुटिया मांस, ये क्या हो जाएगा, घोंगी, हम लोग घोंगी को खाते हैं, ठीक है, आप उसमें से निकालिएगा तो आपको थोड़ा ही सा निकलेगा, घोंगी खाने वाला बहुत कोई खाता है तो उसमें से निकलता है, ठीक है, थोड़ा सा मांस, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घोंगी। 14 नंबर में है 8 जन काई कुई 2 जन कैंची धारा सब मिला के एगो बकरा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खखड़ा, ठीक है। उसका बाद कैंची धारा टाइप में होता है ना, हाथ टाइप में जो निकला रहता है कैंची टाइप में, वो उसे काटता भी है खखड़ा, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खखड़ा। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर में है ओरे और खुट्टी पारे पारे डुड्डा चेंगना कहाँ पाबे रे बागधारा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गिद्ध। 16 नंबर में है ऐटाल जनी कादो खाए, ऐठाल जनी कादो खाए, तो इसका सही जवाब क्या है, घोंगी, मतलब ऐठाल यहाँ सीधा कहा जा रहा है घोंगी को, और जो कादो खाता है इसका प्रवृत्ति क्या है, कादो मतलब कीचड़ खाने का, कादो खाने का, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घोंगी। तो चलिए फिर हम लोग अब आगे चर्चा करते हैं। तो आगे जो भुजबल है उसमें से है कि पौधों से संबंधित कुछ भुजबल है, वो क्या क्या है उसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला है, पहला नंबर में है कि एक गो गच्छे पहला पहलाए, इसका सही जवाब क्या होगा, बेल। फिर दूसरा में है एक गो गच्छे सुइए सुई, सुइए सुई मतलब सुई जैसा नोक नोक ऐसे ऐसे रहता है, फुटकल अभी का सीजन में ही होता है, फुटकल पेड़ होता है जो खाने में खट्टा लगता है, दिखने में ऐसे सुई टाइप में इसी तरह रहता है, तो उसी तो एगो गच्छे सुइए सुई कहने का मतलब क्या हो गया, फुटकल। तीसरा नंबर में है एगो गच्छे मांदरे मांदर, एगो गच्छे मांदरे मांदर मतलब मांदर जैसा शेप में रहता है, इसीलिए बोला जाता है कि एगो गच्छे मांदरे मांदर, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, इस भुजबल का सही अर्थ क्या हो जाएगा, कटहर, ढ लिखा गया है कटहर ही समझिएगा इसको, ठीक है। आगे यहाँ है 4 नंबर में कि एगो गच्छे खसुआहा कुकुर, खसुआहा कुकुर मतलब इसका भी अर्थ क्या होता है, कटहर, ठीक है, मैंने एगो अच्छे मांदर मांदर या एगो अच्छे खसुआहा कुकुर, ये दोनों का अर्थ क्या होता है,
कटहर, ठीक है, भुजबल का अर्थ। 5 नंबर में है एक गो गच्छे तीन तियन। तीन तियन मतलब तियन यहाँ क्या चीज़ को बोल रहा है, सब्जी। तीन तियन मतलब सब्जी, तीन सब्जी। मुनगा का फूल, उसका पत्ता, पतई, फर, मतलब मुर्गा का फर को क्या बोला जाता है, जौकी भी बोलते हैं हम लोग में। अब मुनगा फूल भी बोल और होता ही है, उसका जो पत्ते है वो तीनों को हम लोग खाते हैं सब्जी बना के, इसीलिए बोला जाता है एक गच्छे तीन तियन। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मुनगा फूल, पतई और फर, ठीक है। चलिए अगला है हम लोग का एक गो गच्छे आको बाको। आको बाको मतलब ऐसे आका बाका जैसा, वो क्या है, तेतर, ठीक है। तेतर मतलब इमली, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर में कि गोटे गच्छे लाल गमछा, देख तो बूढ़ा तौर तमाशा, ठीक है। गोटे गच्छे लाल गमछा, ये क्या हो गया, सेमर फूल। सेमर फूल जो होता है आपका पूरा लाल दिखता, देखने में दिखता है। जब सेमर में फूल लगता है तो आप देखिएगा पेड़ में पत्ता उस समय नहीं रहता है, अब पूरा पेड़ लाल दिखता रहेगा सेमर का फूल, इसीलिए बोला जाता है कि गोटे गच्छे लाल गमछा, जिसका अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, सेमर फूल। आगे हम लोग देखते हैं एगो गच्छे ककई, ककई ककड़। फिर 9 नंबर में भी है एगो गच्छे मुरहिए मुरही, ठीक है। ये क्या हो गया, दोनों का अर्थ करंज फूल। मुरहिए मुरही कहने का मतलब क्या है, मुड़ी के आप शेप देखेंगे छोटा छोटा ऐसे ऐसे रहता है मुड़ी, उसी शेप में आप करंज का फूल को भी देखिएगा सफ़ेद सफ़ेद और वैसे छोटा छोटा रहता है, इसीलिए इस भुजबल का अर्थ क्या हो जाएगा, करंज फूल। आगे 10 नंबर में है पतई उपरे पतई और पतई में भी काटा। ये आपका नागफनी का जो पेड़ होता है उसमें आप देखिएगा इस टाइप का आपका बना रहेगा, ऐसे पेड़ रहेगा और कोई अलग से पत्ता होता रहता है, इसी में ऐसे काटा काटा निकला रहता है, जिसको नागफनी फोड़ बोलते हैं। तो इसी में इसका भुजबल दिया हुआ है, इसको अलग अर्थ में लिखा है कि पत्ते ऊपर पत्ते और पत्ते में काटा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नागफनी। आगे है कि एगो गच्छे ढेला, सॉरी ये यहाँ तक है ढेले ढेला। एक गच्छे ढेले ढेला, ढेले ढेला मतलब ढेला मतलब वो मिट्टी का जो ढेला होता है, खेत सब में देखते होंगे जिसको पास के फिर चूर किया जाता है, उसी ढेला का शेप में को क्या रहता है, हमारा बेल, इसीलिए बोला जाता है एक गच्छे ढेले ढेला। कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, बेल। आगे हमारा 12 नंबर में कि एक गछ हियाँ एक गछ कलकत्ता, ईसन गछ कहाँ जेकर फूल ऊपरे पत्ता, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनानस, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर में हाथे हरियर मुँहे लाल। हाथे हरियर मुँहे लाल, इसका सही अर्थ क्या होगा, पान। पान कैसे होगा दोस्तों, जैसे भी पान बनाते हैं तो जो पान पत्ता रहता है और उसके अंदर कुछ कुछ मसाला भरा हुआ रहता है, और वो पान जो पत्ता रहता है जब पान बन जाता है, जब तक हाथ में हमारा रहता है तब तक देखते हैं कि वो हरा रहता है देखने में, ठीक है। जैसे हम लोग मुंह में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, इसीलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पान। अगला नंबर 14 नंबर में है रिखी मुर्गी डेना में अंडा देल, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, आवरा, ठीक है। फिर 15 नंबर में है ऊपरे खोता हेठे अंडा, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, महुआ, ठीक है। अंडा जैसा गिरा रहता है पेड़ के नीचे, इसलिए ऐसा बोला जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर में उड़द पैड़ की फड़कत जाए सोरहो अंग गिरत जाए। तो सोरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमर फूल, क्या हो जाएगा दोस्तों, सेमर फूल। अब हम लोग चर्चा करेंगे बेजान चीज मन से संबंधित भुजबल का, ठीक है। बेजान चीज कहने का मतलब जो निर्जीव चीज है। चलिए सबसे पहला है एगो लुगा 12 हाथ जेकर में सूता 360, ठीक है। इसका सही जवाब अर्थ क्या हो जाएगा, साल महीना दिन। ये साल जो होता है आपका 12 हाथ करने का मतलब साल में 12 महीना होता है। महीना जेकर में सूता 360, साल महीना और दिन कितना होता है 360 साल, सॉरी 360 दिन होता है एक साल में, उसी को यहाँ दिया हुआ है। फिर अगला है आपका 2 नंबर में चार भाई कर दुई दुई ठेगा। चार भाई कर दुई दुई ठेगा, तो क्या हो जाएगा इस यहाँ, खट्टी पाव, खटिया का जो पावा होता है वो, ठीक है।
तीसरा नंबर में है केकरो घर पोड़े तो क्यों गुल करे। केकरो घर पोड़े तो क्यों गुल करे, कहने मतलब किसी का घर जलता है तो कोई दूसरा गुल करता है, तो इसका क्या हो जाएगा हुक्का। जब हुक्का आदमी पीता है तो अगला जो घर है या दूसरे लोगों तक भी उसका गंध पहुंच जाता है, इसीलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा हुक्का। 4 नंबर में है 4 नंबर में आपका क्या है कि फूले नारे फरे 12 मास खवाए, क्या हो जाएगा नून। 5 नंबर में है मुंडा उराव खड़िया सदानक भाई करथनी नी पिन्हवे तोनी बोलाब, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ढोलकी। ठीक है दोस्तों, ये सब जितना हम आप लोगों को बतला रहे हैं ये सब आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं 6 नंबर। गोड़ आहे तो चले नहीं पारे, पीठ आहे तो सूते नहीं पारे। ठीक है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा कुर्सी। कुर्सी को आप देखते हैं 4 पैर रहता है, उसी को बोला है कि पैर है, फिर पीठ भी है, कहाँ जहाँ हम लोग पीठ अपना उठंगते हैं उसमें कुर्सी में उसको बोलता है कि पीठ। सब कुछ है लेकिन वो चलने नहीं सकता, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा कुर्सी। 7 नंबर में है चले रोज मुदा तिल भर ना टले, मैंने चलता तो हमेशा है लेकिन टलता ही नहीं है कभी, वो क्या है घड़ी। मैंने समय जो है घड़ी जो है हमेशा चलते रहता है। ठीक है, 8वां नंबर में है मोर नाम बताओ मोय के हको मोय अपन माय ले आगे जन्मो। ठीक है, मोर नाम बताओ मोय के हको मोय अपन माय ले आगे जन्मो, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा धूंगा। ठीक है, मैंने आग जलने से पहले क्या लगता है धुआं होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। फिर 9 नंबर में है नगर है मुदा आदमी नहीं, नदी है मुदा पानी नहीं, पहाड़ है मुदा गछ नहीं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा नक्शा। नक्शा मतलब मैप। मैप में आप देखिएगा उसमें आदमी को भी दर्शाया जाता है कुछ अलग पहचान देकर, नदी को दर्शाया जाता है, वन पहाड़ को दिखाया जाता है, पेड़ पक्षी को पेड़ सबको दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में वहाँ होता नहीं है। तो ऐसा कौन चीज़ है नक्शा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों रहन सहन और खान पान के आधार पर खान पान से संबंधित बुझवल। पहला नंबर में क्या है आगे पाछे सब कर शोभा। आगे पाछे सब कर शोभा क्या देता है लुगा। लुगा मतलब कपड़ा। दूसरा नंबर में लाल देख के जीव ललचाए, आधा घुसे बथा लगे पूरा घुसे मजा लगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा चूड़ी। ठीक है, तीसरा नंबर में जे कीने से पिंधे नहीं, जे पिंधे से देखे नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है तीसरा नंबर की जे कीने से पिंधे नहीं, माने जो खरीदता है उसको पहनता नहीं है, और जे पिंधे से देखे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा कफन। कफन का कपड़ा आप देखते होंगे, क्या कफन जो उड़ता है वो क्या खुद खरीदता है नहीं, तो वही लिखा कि जे कीने से पिंधे नहीं, मतलब जो पिंधेगा वो खरीद नहीं सकता है, और जे पिंधे से देखे नहीं। अब जो मान लीजिए लाश जो है उसको अब हम कफन ढक दिए तो क्या वो देख सकता है नहीं, तो वही चीज़ इसका अर्थ क्या हो जाएगा कफन। 4 नंबर में है आए गुंगू जाए गुंगू पानी के डराए गुंगू। ठीक है, आए गुंगू जाए गुंगू पानी के डराए गुंगू क्या हो गया जूता। 5 नंबर में हंडे जाकर ऊपरे पातर ना बुझब नारी, उठाए के साइज दिली ना बुझब गारी, ये क्या हो गया आपका साया जो लेडीज लोग पहनती है। 6 नंबर में है 4 गो सोमटेला एगो फरके रहेला, एक ठो सब के बांधेला, क्या है ये चप्पल। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा चप्पल। अब हम लोग देखेंगे खेती और व्यापार से संबंधित जो बुझवल है। पहला में है कि एक आदमी कर पेट में एक आदमी कर पेट में दांत। ठीक है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा हंसुआ। हंसुआ जिससे घास फूस या धान कटनी किया जाता है गांव देहात में, तो उसमें देखिएगा वो दांती बना हुआ रहता है, उसी से वो कटता है। ठीक है, दूसरा नंबर में है एक गो आदमी मुंह से खाएला और मुंह से उलगेला, मुंह से खाता भी और मुंह से उलगता भी, तो ये क्या हो जाएगा गगरी। अब गगरी को देखते हैं,
मान लीजिए कोई गगरी है, उसी में आप अगर मान लीजिए पानी रखते हैं तो कहाँ से डालिएगा, वही गगरी का मुंह एक है उसी से पानी में डालिएगा, जब निकालना है तो भी कहाँ से निकालिएगा, वहीं से निकालिएगा। इसीलिए इसमें बोला जा रहा है कि एगो आदमी मुँह से खाएला और मुँह से उलगेला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गगरी। तीसरा में है आपने कर मुँह में आग निकसेला और आपने पड़ेला। ये क्या है, वो बाती, दिया बाती जो हम लोग यूज करते हैं, दिया में जो बाती यूज किया जाता है, जब आप जलाइएगा तो वो खुद जलता है, ठीक है, मतलब अपने ही जलता है तब रोशनी भी देता है। उसी का मतलब है मुंह में आग निकला, अपने खुद आग निकालता है और अपने ही जलता है, जल जल के धीरे धीरे अपने खत्म भी होता है, ठीक है। आगे है चौथा नंबर में, एक गो आदमी जन्मते बैठेला, जन्मते के साथ बैठेला, वो का है गगरिया घड़ा। मतलब जब भी कोई कुम्हार हो, जब गगरी या घड़ा बनाता है तो जैसे बनाता है उसको वैसे ही रख देता है, मतलब अपना जो पोजीशन रहता है घड़ा रखने का उसी पोजीशन में रखा जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि एक आदमी जन्मते बैठे लगेला, मतलब जैसे उसको गढ़ा गया वैसे उसको वैसे अपना शेप में रखा जाता है, ठीक है। 5 नंबर में, मुके 100 पसंद करे ना मुदा पिंजरा में रखे ना। मुके 100 पसंद करे ना मुदा पिंजरा में रखे ना, तो क्या है ये, लालटेन। लालटेन का जो आप देखे होंगे शीशा लगा रहता है कांच का, ठीक है। आगे 6 नंबर में, एगो चरई पोंछ से पानी पिएला। एगो चरई जो है क्या करेला, पोंछ से पानी पिएला, का है, दिया। दिया में आप देखते हैं जो बाती रहता है वो बाती जो है अपना ऊपर जल रहा होता है और नीचे से अपना तेल को घींचता है, इसीलिए बोलता है एगो चरई पोंछ से पानी पिएला, तो क्या हो जाएगा, दिया। 7 नंबर में, सूखल काठ में भूत गरजेला। सूखल काठ में भूत गरजेला मतलब बंदूक, ठीक है। ये रिपीट हो गया एक बार और, सूखल काठ में भूत गरजेला बंदूक। 8 नंबर में है, कुबड़ी बुढ़िया वन साफ करेला। कुबड़ी बुढ़िया वन साफ करेला, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, हंसुआ। आप हंसुआ को देखिएगा उसका शेप जो रहता है आपका ईस्ट कुबड़ू टाइप में इस टाइप का बना रहता है, ये कुबड़ी हालत में, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कुबड़ी बुढ़िया वन साफ करेला, मतलब ये जो है काटने का काम करता है, ठीक है। 9 नंबर में है, सूखल काठ झनके लागेला बुदू मछली कूदले जाएला। सूखल काठ झनके लागेला बुदू मछली कूदले जाएला, इसका सही जवाब क्या होगा, काल्हू। 10 नंबर में है, छोटे मोटे डोभा फूल फूले शोभा, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो गया, दिया। छोटे मोटा डोभा मतलब जो तेल रखल रहता है दिया में तो वो एक डोभा समान है, फूल फूले शोभा कहने का मतलब जो दिया जल रहा होता है वो फूल फूल जैसा शोभा देता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दिया। 11 नंबर में, करिया कुत्ती वन में सूती एक लाइट देले कूद के उठी। सही जवाब क्या हो गया, ढेकी। ढेकी जो अभी तो ऐसे गांव देहात में भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत समय पहले से आप ध्यान देते होंगे या देखे होंगे कि हर घर में या घर घर में गांव घर में ज़रूर ये आपका ढेकी होता था जिससे धान उन कूटने का काम किया जाता था। ये धान कूटने का जो ये ढेकी था इसको पैर से ही चलाया जाता था, इसीलिए इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, ढेकी। फिर आगे है हमारा 12 नंबर में, चाउर कर पिट्ठा चुमा लेते चिचियाए उठे। इसका सही जवाब क्या हो गया, शंख। चाउर का पिट्ठा, चाउर का पिट्ठा कैसा रहता है, सफ़ेद रहता है देखने में, तो चाउर का पिट्ठा, तो शंख भी कैसा रहता है, सफ़ेद रहता है। और चुम्मा लेते चिचिया उठे, कहने का मतलब जैसे आप होंठ में सटा के अपना बजाने का कोशिश कीजिएगा और उससे आवाज़ निकलने लगता है, तो यही तो इस बुझवल का सही अर्थ क्या हो गया, शंख। 13 नंबर में है, लाल रंग चरे हरियर पूँछ, ये क्या हो गया, मरचई, ठीक है। कहने का मतलब है कि पका हुआ मिर्चा को आप देखिएगा कि लाल रंग चढ़े, मतलब पका हुआ मिर्चा वो पक जाता है तो लाल हो जाता है, लेकिन उसका जो पूंछ उसका डंटी जो रहता है वो हरा ही रहता है, वो भी लाल नहीं होता है, वो हरा ही रहता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो गया, मरचई। आगे है, दुई बहिन कर एके नाम एक चरकी दूसर करिया, एक मसाला में मसाला और दूसर पान में, का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, इलायची, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का क्लास में नागपुरी में जो लोक साहित्य में आप लोग को बुझवल या पहेली पढ़ना है उस पर हम लोग विस्तृत वर्णन कर लिए और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। इसके अलावा भी बहुत सा दिया हुआ है कहीं कहीं बुक में बुझवल अलग अलग तरह के, तो आप उसको भी अध्ययन जरूर करेंगे। मैं जितना हो सके इम्पोर्टेंट में से आप लोग को समझाने और बतलाने का प्रयास किया हूँ
और इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हमारा चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।